हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संजीव माझी मैथ में, जिसमें हम आज से अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी की ग्रामर। हिंदी की ग्रामर जो कि बहुत ही आपको सरल तरीके से एवं आसानी से करवा दी जाएगी। आपको यहाँ पर हिंदी का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। तो आइए अब हम हिंदी की ग्रामर स्टार्ट करते हैं। हिंदी की ग्रामर जिसमें हमने अपना पहला टॉपिक लिया है अव्यय। पहला टॉपिक लिया है अव्यय। अव्यय अव्यय क्या होते हैं? अव्यय को सबसे पहले समझने से पहले आपको दो शब्द समझने होंगे। एक समझना होगा बेकारी और एक शब्द होता है आबेकारी। हिंदी में दो प्रकार के शब्द होते हैं, बेकारी और आबेकारी। बेकारी से मतलब है ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए। ऐसे शब्द जिनमें क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। वो आबेकारी ऐसे शब्द जिनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन ना हो। परिवर्तन ना हो से मतलब क्या है? परिवर्तन ना हो से मतलब है ऐसे शब्द, जैसे बेकारी शब्द में हमने लिया दिन, और दिन में यदि तुम टाइम चेंज कर दो, तो दिन का क्या हो जाएगा? रात। लेकिन अबेकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर चेंज ना हो, तो उन्हें हम बोलते हैं अबेकारी शब्द। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया अभी में लिंग वचन काल किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अव्यय। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय को हम अबेकारी शब्द कहते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं? अबेकारी शब्द। तो इसकी यदि हमें डेफिनेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन करने पर, लिंग वचन काल आदि के अनुसार परिवर्तन करने पर भी कोई परिवर्तन ना हो, वहाँ पर अबेकारी शब्द होते हैं, यानी कि वहाँ पर अव्यय होते हैं। तो आइए आज से हम अव्यय स्टार्ट करते हैं। आपको अव्यय की परिभाषा लिखवाते हैं। अव्यय की परिभाषा है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल तथा कारक में परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर अव्यय शब्द होते हैं। देखो परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल तथा कारक में परिवर्तन करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर अव्यय, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिख दें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा अभी मैं नहीं आ सकता। एग्जाम्पल लिखा मैंने अभी मैं नहीं आ सकता। तो इसमें अव्यय क्या होगा? इसमें अव्यय होगा अभी, क्योंकि अभी ही एक ऐसा शब्द है जिसमें हम किसी भी तरीके से परिवर्तन करें तो वो चेंज नहीं होगा। लिंग वचन काल तथा कारक किसी के अनुसार भी हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो अभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये क्या है? एक अबेकारी शब्द। जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अबेकारी शब्द। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखें, वह भी आपके साथ आएगा। वह भी आपके साथ आएगा। तो यहाँ पर अव्यय क्या होगा? भी। यहाँ पर अव्यय क्या होगा? भी।
भी एक ऐसा शब्द है जो कि क्या है, एक अव्यय, क्योंकि भी में परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से भी में परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको अभी जो थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जब इनको सिंपल तरीके से एक एक टाइप से आपको बता दिए जाएंगे तो आपको एक एक शब्द बिल्कुल, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो अब इससे आगे देखते हैं अव्यय के प्रकार। तो अव्यय के प्रकार या भेद, उन्हीं को बोलते हैं अव्यय के प्रकार या भेद। अव्यय के प्रकार, अव्यय वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? देखो, पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और अगला है संबंध बोधक। और अगला है विस्मयादि बोधक। और इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं निपाद। जिसको हम क्या बोलते हैं? निपाद। ये वैसे परीक्षाओं में कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसको भी आपको बता दिया जाएगा। निपाद जिसका मतलब होता है गिरना। निपाद का मतलब होता है गिरना। तो कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और संबंध बोधक अव्यय, और विस्मयादि बोधक अव्यय। इनमें से हम एक एक अव्यय को क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या है? देखो, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो किसकी विशेषता बताते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। या फिर एक और परिभाषा इसकी कह सकते हैं कि ऐसे आविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भी प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के अव्यय के भी प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। और इसके बाद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और लास्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसमें से पढ़ेंगे सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो हेडिंग डालते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, इनकी परिभाषा है वे आविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने
का समय बताते हैं। बे आविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने का समय बताते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो एक बार परिभाषा आपको लिखवा दें। बे आविकारी शब्द, बे आविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। बे आविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने का समय बताते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, मोहन कब आएगा, मोहन कब आएगा। तो यहाँ पर हम आसानी से अव्यय खोज सकते हैं। इस सेंटेंस में हम बिल्कुल ही आसानी से अव्यय खोज सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा कि मोहन कब आएगा। एक बार अपनी जो कालवाचक क्रिया विशेषण की डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। बे आविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने का समय बताते हैं, क्रिया के घटित होने का समय बताते हैं। क्रिया कहाँ है? क्रिया तो आप सभी लोग जानते ही हैं। क्रिया क्या है? आना। क्रिया क्या है? आना। तो सेंटेंस के क्या लिखा? मोहन कब आएगा, मोहन कब आएगा। तो क्रिया की क्या बता रहे हैं? देखो कौन सा शब्द बता रहा है यहाँ पर क्रिया की विशेषता? कब। तो अव्यय क्या हो गया? कब। ऐसे शब्द या बे आविकारी शब्द जो क्रिया के घटित होने का समय बताते हैं। यहाँ पर क्या है? देखो समय क्या है? कब। समय क्या है? कब। मोहन कब आएगा। तो यहाँ पर कब क्या हो जाएगा? एक अव्यय। और कौन सा अव्यय? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल हैं। कब हो गया, अब, जब, अभी, कभी और फिर, आज, कल, परसों, तुरंत, जल्दी, बाद में। ये सब क्या है? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने का समय बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि अब, जब, अभी, कभी, फिर, आज, कल, परसों, तुरंत, जल्दी, बाद में। ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। और जैसे और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसमें। जैसे और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है। जैसे मैं बाद में खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा। तो समय क्या है? समय देखो आप काल का मतलब होता है समय। आपको क्या देखना है? समय। समय क्या है? बाद में। यहाँ पर समय क्या है? बाद में। कब खाऊंगा? बाद में। तो बाद में क्या हो गया? एक अव्यय। बाद में क्या हो गया? एक अव्यय। यानी कि इसने क्या बताई? देखो क्रिया की विशेषता बताई। क्रिया का क्या बताया? समय बताया है। यहाँ पर समय क्या बताया है? बाद में। ठीक है। अब देखो आप कहो सर कि हमें ये शब्द याद करने पड़ेंगे क्या? जी कल, परसों, अभी, कभी, बाद में। तो आपको
ये शब्द बिल्कुल याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, ये शब्द बिल्कुल याद नहीं करने पड़ेंगे आपको। एक सिंपल सी ट्रिक बता दे रहे हैं हम। सिंपल सी ट्रिक क्या है, देखो सिंपल सी, आपको केवल कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में इतना सा याद रखना है कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में इतनी सी बात आपको याद रखनी है, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, यानी कि कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें आप कब लगाकर प्रश्न कर लेना। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें आप कब लगाकर प्रश्न कर लेना, तो वहां पर कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना। आपको क्या लगाना है, कब लगाकर प्रश्न लगाना, कब लगाकर आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। जैसे मैं लिख दूं शिवम कल आएगा, शिवम कल आएगा। तो यहां पर देखो शिवम कल आएगा, ठीक है। इसमें आप कब लगाकर प्रश्न करो, आपको क्या दिख जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय दिख जाएगा। कैसे, देखो शिवम कब आएगा, शिवम कब आएगा, तो क्या मिल रहा है तुम्हें, कल। कब आएगा, कल। तो कल क्या है, एक अव्यय, कल क्या है, अव्यय। अव्यय कौन सा अव्यय है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको केवल इस अव्यय में इतनी सी बात याद रखनी है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आपको उसमें कब लगाकर प्रश्न कर लेना है, आपको क्या मिल जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। ठीक है। अब इससे आगे वाला देखते हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो ऐसे शब्द जो, ऐसे आविकारी शब्द जो क्या बताएं, स्थान का बोध कराएं, क्या कराएं, स्थान का बोध कराएं, वहां पर क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख दें। एग्जाम्पल है इसके बड़े ही आसान हैं। एग्जाम्पल हैं आगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, सामने, बाहर और भीतर। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे शब्द जो स्थान का बोध कराएं, वहां पर क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे ये तो हमने बता दिए कि ये शब्द क्या है, ये सभी शब्द क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब मैं इनका एग्जाम्पल लिखूं। जैसे मैं लिखूं चिड़िया, चिड़िया ऊपर उड़ती है, चिड़िया ऊपर उड़ती है। तो आप इस वाक्य में ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा अव्यय है, तो इसके लिए आपको मैं बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बता दे रहा हूं, जिसमें आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आसानी से पता चल जाएगा। तो दुनिया का चाहे कोई भी वाक्य हो, उसमें आपको कहाँ लगाकर प्रश्न करना है। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें आप कहाँ लगाकर यदि प्रश्न करते हैं, तो आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। जहां पर आपको कहाँ लगाने पर यदि प्रश्न बनता है उसमें, तो वहां पर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे यहाँ पर देखो चिड़िया ऊपर उड़ती है, चिड़िया ऊपर उड़ती है, तो इसमें हमें अव्यय ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या पता करना है, अव्यय पता करना है। अव्यय देखो लगाओ, चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है,
चिड़िया कहाँ उड़ती है, देखो ऊपर। ऊपर क्या, देखो कहाँ लगा के प्रश्न करो, चिड़िया कहाँ उड़ती है, ऊपर। ठीक है ना। जो आंसर आएगा, अगर यदि कहाँ लगाकर जो आंसर निकलता है, प्रश्न लगाओगे आप और लग जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की जो रीति का बोध कराते हैं वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। रीति से मतलब, जैसे देखो, जैसे मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, पहले इसकी परिभाषा लिख दें। परिभाषा क्या है, परिभाषा है वे अविकारी शब्द जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। कैसे, देखो, ऐसे यानी कि बे अविकारी शब्द जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, मैंने लिखा भालू अचानक मर गया। भालू अचानक मर गया। तो वे अविकारी शब्द जो क्रिया की रीति का बोध कराते हो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। देखो, यहाँ पर कौन सा शब्द है, अव्यय अचानक। यहाँ पर कौन सा शब्द है, अव्यय अचानक। तो इसकी मैं ट्रिक ही शुरू में आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने कालवाचक क्रिया विशेषण की ट्रिक बताई और स्थानवाचक की बताई, वैसे ही रीतिवाचक की ट्रिक बताता हूं। देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की ट्रिक क्या है कि कोई भी वाक्य हो, यदि आप उस वाक्य में कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो आपको जो आंसर होगा वही क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे यहाँ पर देखो, कैसे लगा के प्रश्न करो, भालू अचानक मर गया। तो भालू कैसे मर गया, अचानक। तो अचानक क्या है, देखो, अचानक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अचानक क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो दुनिया का कोई भी वाक्य हो, आपको उसमें क्या लगाना है, कैसे लगा के प्रश्न करना है, आपको क्या मिल जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। ठीक है, ओके।